हेलो दोस्तों। तो हम आज फिर आपके बीच के एजुकेशन क्लास की ओर से शिव कुमार गुप्ता बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए, जो है हमारे पाचन तंत्र से संबंधित। आज हम जानेंगे कि हम जो मुख से खाते हैं वो लास्ट अपशिष्ट पदार्थ निकालने तक की क्रिया के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे पाचन क्रिया होता है, इसमें कौन कौन सा चीज़ मिलता है और ये काम कैसे करता है, जो कि परीक्षा के दृष्टि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमारा अनुरोध है आप लोग से दोस्तों कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस प्रकार का जो भी सीरीज बनाएं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। तो पढ़ेंगे आज हम पाचन तंत्र के बारे में, समझते हैं पाचन तंत्र क्या है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहले पूछ लेगा कि भोजन की पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो पहले पाचन है क्या, पचाना क्या जरूरी होता है, इसके बारे में जानते हैं। हम जो भी पदार्थ खाते हैं उसकी साइज आकार बड़ा बड़ा होता है। जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, चावल के टुकड़े हुए, रोटी के टुकड़े हुए, ये बड़ा है। तो उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर सूक्ष्म भागों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन या पाचन क्रिया कहते हैं। मतलब किसी भी बड़े जो भाग में है, जैसे अमरूद बहुत बड़ा है उसको पचाने, तो उसको सूक्ष्म भागों में तोड़ने का काम कौन करता है, तो दांत। हम पीछे पढ़ा चुके दांत के बारे में। दांत के जो विभिन्न प्रकार के साइज है को काटता है, छेद करता है, पीस कर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये चलता है पूरे शरीर, अंदर के पार्ट में होता है, धीरे धीरे चलता है। ये पढ़ेंगे हम लोग कैसे। यहाँ जो ये है इसे बोला जाता है स्टोमक, मतलब पेट है, आमाशय। ये है पेनक्रियाज। देखिए अग्नाशय जो है दोस्तों, ये यहाँ पर है दोस्तों। ऐसे करके इतना सिस्टम में भोजन का। ये कोलन है दोस्तों, ये कैनल है, ये है रेक्टम, ये एनस हो गया दोस्तों। लास्ट वाला जो एनस है दोस्तों, यहाँ से गुदा से यहाँ से हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बाहर करते हैं। ये डेट्रियन है दोस्तों, लीवर, ये गॉल ब्लैडर है। सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये क्या है, इससे काम क्या होता है। तो पूछेगा आपको दोस्तों क्वेश्चन में कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होता है दोस्तों। और जो ये अनुपात में होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत की लंबाई का जो रेशियो है वो 5:1 है। ये सब याद रखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बड़ी आंत की लंबाई, छोटी आंत और बड़ी आंत का रेशियो क्या है दोस्तों। जो डेंड्रियम और इलियम होता है दोस्तों, ये कहाँ होता है, स्मॉल इंस्टाइन में, छोटी आंत में पाया जाता है दोस्तों। इसकी लंबाई कितना होता है, 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई जो होता है दोस्तों 7.5 मीटर होता है। अब हम आगे जानते हैं कि हम जो भी पदार्थ खाते हैं वो किस रूप से वर्क करता है। तो हम खाते क्या क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, वसा, घी, ये सब लेते हैं दोस्तों। तो ये सब जो होता है ये आगे जाकर टूटता है, नहीं टूटेगा, रोटी टूटता है। तो रोटी या चावल में क्या महत्वपूर्ण होता है, रोटी या चावल जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण होता है। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में टूटता है दोस्तों। और ग्लूकोज का काम क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जो हम लोग ग्लूकोज पीते हैं वो डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट एनर्जी देता है हमारे शरीर को, इसलिए आपको थकावट तुरंत मिट जाता है। लेकिन रोटी या चावल भी जो है ये, इसका भी काम है ऊर्जा ही देना, लेकिन ये समय के अनुसार टूटेगा ग्लूकोज में, छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे अणु का नाम क्या है, ये सबसे छोटे अणु का नाम है ग्लूकोज। यहाँ भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। दूध जो होता है, दूध में क्या, दूध किस लिए पीते हैं, प्रोटीन के लिए। अब प्रोटीन किस में बदलेगा, एमिनो एसिड में बदलेगा, तब हमको उससे मिलेगा एमिनो एसिड के थ्रू शरीर के वृद्धि, विकास, कोशिका मरम्मत,
ये सब में कम होता है। जो प्रोटीन होता है ये ऊर्जा में कम नहीं होता है कि प्रोटीन ऊर्जा का काम आता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रोटीन का मुख्य कारण जो है, प्रोटीन क्या होता है, ऊर्जा का मुरम्मत करता है, विकास करेगा किसमें, कोशिका में, हमारे शरीर की लंबाई में वृद्धि करेगा, मोटाई करेगा, जितना भी ये होगा ये किसमें काम करेगा, ये करेगा हमारा प्रोटीन। कोशिका की मुरम्मत, कोशिका की वृद्धि, कोशिका का विकास, तो इसका किसका काम है, प्रोटीन का काम है। अब जो फैट फैट जो तेल जो हम लोग खाते हैं, तेल घी खाते हैं, उसमें क्या प्राप्त है, फैट होता है दोस्तों। तो फैट से क्या मिलता है हमको, फैट तो डायरेक्ट नहीं पचता है, वो फैट को पचा लाया जाता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड बहुत सूक्ष्म होता है, सबसे छोटा फैट का सबसे छोटा रूप पूछे तब क्या पूछाइएगा, फैटी एसिड। और प्रोटीन का सबसे छोटा रूप पूछेगा तो एमिनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप ग्लूकोज। ये सब क्वेश्चन है, आंसर भी यहीं पर है दोस्तों, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। तो फैटी एसिड क्या करता है, हमारे शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करता है। ये डायरेक्ट नहीं करता फैट ऊर्जा हमको से प्रदान, ये एक प्रक्रिया होता है, उसके बाद ऊर्जा प्रदान करता है। फैट पहले फैटी एसिड में बदलेगा तब हमें ऊर्जा प्रदान होगा। जैसे हम मान लीजिए कि एक दिन उपवास करते हैं, तो उस समय तो हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, फिर भी हमारा हाथ पैर चलना, मुंह कान सब चलता है, तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, तो वो ऊर्जा जो होता है पहले से हमारे शरीर में जो स्टोर है फैट, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करके हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यहाँ से होता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों मिनरल्स और विटामिन्स। मिनरल्स और जो विटामिन होता है दोस्तों, ये मिनरल्स, इसका पाचन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व का होते हैं जो शरीर के सीधे ही अवशोषित कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम पाचन क्रिया शुरू में पढ़ाए, पाचन क्रिया क्या है, बड़े बड़े टुकड़े को दांत के द्वारा छोटे छोटे आकार में परिवर्तित कर देना ही पाचन, डाइजेशन सिस्टम कहलाता है। और जब मिनरल्स और विटामिन है ये पहले से ही सूक्ष्म है, तो इसे पाचन नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट शरीर के द्वारा सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट है पाचन के लिए, पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम का काम होता है। पाचन क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम होता है वो एंजाइम का होता है। और एंजाइम 3 प्रकार के महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण एंजाइम, ये कौन कौन सा एंजाइम होता है, तो ये एंजाइम होता है दोस्तों एमाइलेज, जिसे एमाइलिसिन कहते हैं। इसका काम है स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदलना। इसको क्या करेगा, ग्लूकोज में बदल देगा, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। एक होता है दोस्तों लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है दोस्तों, फैट जो है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल है दोस्तों, ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन, लाइपेज काम करता है फैट को। पूछेगा कि फैट को फैटी एसिड में कौन बदलता है, 4 ऑप्शन दे देगा, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटोज, मल्टोज, ये सब दे देगा। तो आपको क्या मारना है, लाइपेज जो है दोस्तों इसका काम है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रिप्सिन या प्रोटोज, इसका काम है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलना। ये तीनों पार्ट जो हम सिखाए दोस्तों एंजाइम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कार्बोहाइड्रेट से बदलने पूछ सकता है, आपको फैट से फैटी एसिड के लिए पूछ सकता है, आपको प्रोटीन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया पूछ सकता है। तो हमने आपको ये बता दिया, आप जान भी गए दोस्तों। इसको एक बार देखिएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नोट में। पाचन क्रिया में पाँच क्रिया भाग लेती। पाचन जो होता है हमारे मुख से होते हुए गुदा तक जो जाता है दोस्तों, उसमें 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं भाग लेती। एक होता है अंतग्रहण, जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं अंतग्रहण। उसके बाद होता है पाचन दोस्तों, कहाँ से, मुख से ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाता है, पाचन हुआ दोस्तों। इसके बाद होता है एब्जॉर्बेशन, उसके बाद होता है एसिमिलेशंस,
और उसके बाद होता है एक्जेशंस। एक्जेशन में होता है निकालना दोस्तों। अब देखिए हम हिंदी में बता रहे हैं आपको। पहले भोजन को हम मुख में लेते हैं, उसको अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसको पाचन क्रिया होता है, फिर होता है अवशोषण। ये बड़ी आंत में होता है दोस्तों, भोजन के छोटे छोटे कणों से अवशोषण करना। फिर होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद ये चले जाते हैं हमारे गुदे एनस के पास, गुदा जिसका परित्याग कर दिया जाता है अवशिष्ट पदार्थ का। तो यहाँ तक हमने भोजन को पाँच रूप पार्ट से गुजरना पड़ा पाचन क्रिया के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब इसको देखेंगे। ए में क्या था कि हम जो थे भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसी को बोलते थे अंतग्रहण। ये कहाँ आता है? मुख में ये प्रक्रिया होती है। बी में था जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटना, क्या था? पाचन। क्या होता है? पाचन होता है भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में पीस कर महीन महीन कर देना, वो पाचन कहलाता। तीसरा पार्ट था, तीसरा दोस्तों है इसका सूक्ष्म पोषक तत्वों का शरीर से अवशोषण। ये जो बड़ी आंत में बताएं दोस्तों, बड़ी आंत में जो होता है वो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों से पोषक पदार्थ का अवशोषण कर लेता है वहाँ से, और फिर उसको कोशिका तक पहुँचाता है। कोशिका के पास जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पोषक तत्वों का उपयोग। जो हमने पोषक तत्व प्राप्त किया उसका उपयोग क्या होता है, तो इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट है अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना, मलमूत्र त्याग करना। ये एनस का काम है दोस्तों। अब फिर हम पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से दोस्तों, लेकिन फिर हम पढ़ रहे हैं अभी कि आहार नाल जो होता है दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल, ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कितना लंबा होता है। तो ये मुख से स्टार्ट होकर गुदामांस का जो रास्ता होता है आहार नाल कहलाता है। ये लगभग 8 से 9 मीटर की होती है, जो खोखली और अत्यधिक कुंडलित होती है। एक तो खोखला होता है दोस्तों ऐसे, और ये ऐसे 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 होता है दोस्तों। कभी आपने देखे हुए कसाई के दुकान पे जिसे भोटी कहता है, उसमें जो रहता है उसी प्रकार का मनुष्य का भी होता है दोस्तों। तो हमने ये जान लिया कितना लंबा होता है। पूछ लेगा आपको कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 9 मीटर की। फिर है दोस्तों कई महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ जो होती है अंग से मिलकर बनी होती है, अंगों से मिलकर बनती है। इसमें जठरा तंत्र जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण, जो हम ग्रंथियाँ जो मिलकर बनती है अंगों से मिलकर बनी होती है उसे जठर अग्नि मार्ग कहते हैं, जठरा मार्ग। तो चलिए देखते हैं आगे। ये बायोलॉजी का नाम भी उल्टा सीधा चढ़ा होता है, लेकिन हमें परीक्षा निकालने से मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। और आपको हम परीक्षा के लिए पूरा प्रोसेस दे रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। और जो आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, हमने बोला था कि ऑब्जेक्टिव पार्ट डालेंगे, लेकिन हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव कुछ लिमिट है। लेकिन एक बार आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो ये आपको ज़्यादा बेटर हो, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन देगा हम उसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमने ये सब्जेक्टिव डालना सही समझा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगता है। तो यह अग्रलिखित प्रमुख भाग से मिलकर बनती है। देखिए अब क्या क्या बनता है। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, आंत, ये क्या बनेगा मिलके? ये जो बना है ये आहार नाल बना है दोस्तों। और आंत में 2 प्रकार का आंत होता है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। हम इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम पूरा पाचन तंत्र के बारे में सिर्फ जानते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर इसके बारे में एक एक पार्ट के बारे में जानना पड़ेगा हमको। मुख गुहा जो होता है दोस्तों, ये पाचन की क्रिया, जहाँ बताएं दोस्तों कि पाचन की पहली क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो मुख गुहा से होता है। तो मुख में भोजन को चबाने के साथ ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है दोस्तों। मुख गुहा के ऊपरी भाग जो होता है, ऊपर में उसे तालु कहता है दोस्तों, और नीचे वाला भाग को जी कहता है। तालु खुद रहा होता है, देखिएगा छोटा छोटा, जिसे लाइन लाइन रहता है दोस्तों। स्तनी में सबसे विकसित स्तनधारी प्राणियां जो होता है उसमें सब जो जितने भी जीव है उसमें सबसे ज़्यादा विकसित जीव किसमें दोस्तों, तो ये स्तनधारी का जीव सबसे विकसित है। ठीक है दोस्तों। यह भोजन को लार में मिलाने और दांत
के बीच लाने में मदद करती है। कौन? जीभ का काम है कि भोजन को लार में मिलाना और भोजन को दांत के बीच में ले जाना। ठीक है दोस्तों, जीभ की ऊपरी सतह खुरदुरी होती है देखिएगा दोस्तों, देख के दर्पण में बहुत खुरदरा छोटा छोटा रहता है। वो छोटा छोटा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वो स्वाद कलियाँ होती जो हमारे जीभ में लगभग 9500 और कहीं कहीं 10,000 आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो जीभ जो होता है, जीभ में भी 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। जी हमारे जीभ में कितने प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है? 2 प्रकार की। वो कौन सा 2 प्रकार है? एक है सीरमी ग्रंथि, दूसरा रेलिस्मिक ग्रंथि है। मतलब सेरियस ग्लैंड और मक्कस ग्लैंड पाया जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल में कुत्ते का जीभ होता है दोस्तों, कुत्ते की जीभ में दोनों ग्रंथि ग्लैंड पाया जाता है। हमारे जो मनुष्य के शरीर या कुत्ते की शरीर जितना भी जीवधारी है, लगभग उसमें 6,06,000 लार ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें से 3 जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। थायराइड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब मैंडिबुलर ग्रंथि। एक है सब लिंगुअर ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर और एक है पैरोटीड ग्रंथि। तो हमने 3 ग्रंथि का नाम बताया दोस्तों, पैरोटीड ग्रंथि, सब लिंगुअर ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्रंथि। जो पैरोटीड ग्रंथि होता है दोस्तों, इसी में गड़बड़ी होने के कारण मनुष्य को गलसुआ मम्स नामक रोग होता है, गला फूलने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है दोस्तों। सभी लाइन में क्वेश्चन है। और पूछेगा सब लिंगुअर जो होता है दोस्तों, ये जबड़े के नीचे रहता है, जबड़े के नीचे दोनों वाला पार्ट में सब लिंगुअर रहता है। चलते हैं आगे दोस्तों। मनुष्य के मुंह में सामान्यतः दिन भर में, पूछेगा मनुष्य के मुंह से एक दिन में कितना लार निकलता है? 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है दोस्तों, जिसका पीएच मानता है 6.5 से 6.8 तक। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा दोस्तों कि मनुष्य के लार का पीएच मान क्या होता है, कुत्ते के लार का पीएच मान क्या होता है? देख लीजिए दोस्तों। लार जो होता है दोस्तों, लार जो होता है उसमें 99% जल, 1% कुछ आयन होता है, जिसमें से पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब एंजाइम, यूरिया आदि पाया जाता है आदि, तथा मिसियस होता है जो कि लार चिपचिपे पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, लार कैसा होता है? तो ये चिपचिपे पदार्थ होता है। लार को इंग्लिश में सैलिवा बोला जाता है दोस्तों। जो टैलिन होता है, टैलिन, मल्टोज, लाइसोजोम, ये कहाँ? लार में तीनों ग्रंथि ये पाया जाता है दोस्तों। टैलिन, पूछेगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन, मल्टोज, लाइसोज। अब इसका तीनों का वर्क क्या है? तो टैलिन का काम जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलना है दोस्तों। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना है, जो कि बहुत मीठा, चबाने में मीठा लगता है। क्या है टैलिन का काम? स्टार्च को मल्टोज में तोड़ देना। ठीक, अब जो मल्टोज में टूट गया तो मल्टोज का काम क्या होगा दोस्तों? तो मल्टोज का काम होगा आगे बढ़ाना। ये मल्टोज जो है उसको ग्लूकोज में लेके चला जाता है। और इसका जो लाइसोजाइम है दोस्तों, इसका काम क्या है? तो हम जो भी भोजन प्राप्त करते हैं उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं हो, और अगर किसी कारण से बैक्टीरिया आ गया तो उसको ये नष्ट कर देगा लाइसोजाइम। ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। आंसू, लार, पसीना, देखिए दोस्तों निकल दिया ये आंसू, लार, पसीना के माध्यम। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मल्टोज का काम क्या है? ग्लूकोज में बदलना। मल्टोज इसके अतिरिक्त जीव की सिरमी ग्रंथि से कुछ मात्रा में लाइपेज नामक एंजाइम से स्रावित होता है। पूछेगा मल्टोज और कहाँ से स्रावित होता है? तो जीव में जो सिरमी ग्रंथि पाया जाता है दोस्तों, उससे कुछ मात्रा में लाइपेज नामक एंजाइम से स्रावित मतलब निकलता है। ठीक, भोजन में उपस्थित वसा को वस्य अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? ये इसी का काम है दोस्तों। भोजन में जो उपस्थित वसा होगा उसको वस्य अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक, चलते हैं अब लार के पास।
बोले दोस्तों, लार में कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट और फास्फेट आयन पाए जाते हैं। ठीक है, लार में ये भी पूछेगा दोस्तों कि लार में कौन कौन सा कुछ मात्रा में पाया जाता है, तो अम्लता और क्षारीयता नष्ट कर देता है। ये जो है बाइकार्बोनेट और सल्फेट आयन का काम क्या है, जो लार में अम्लता और क्षारीयता होगा उसको नष्ट करेगा, जिससे अम्ल क्षार में संतुलन बना रहता है। दांत को नुकसान होने से बचाना और बाद में। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझिए। देखिए, लार में जो कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट और सल्फेट होता है, इसका काम क्या है, इसका काम है जो हमारे लार में अम्ल और क्षार की मात्रा आता है उसको बैलेंस करना, उसे कुछ नष्ट कर देते हैं, उसको बैलेंस करना, जिससे क्या होगा, अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहता है, जिससे दांत को नुकसान होने से बचाया जाता है। सही है दोस्तों, यहाँ तक ये समझ के लार में जो निकलता है इसका भी इम्पोर्टेंस है। हमारे शरीर में कुछ भी है वो बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया दोस्तों, ऐसे नहीं है कुछ भी चीज़। चलिए आगे चलते हैं। आज का थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, ग्रास नली। जो ग्रास नली होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, मुख गुहा ग्रास नली। चलिए, ग्रास नली की लंबाई जो होता है दोस्तों वो 22 से 25 सेंटीमीटर होता है, और इसकी मोटाई होता है दोस्तों 28 mm से लेकर 30 mm तक। इसकी दीवार पर कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाया, कहाँ पे, ग्रास नली की दीवार पर कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह भोजन का पाचन नहीं होता है। पूछ लेगा दोस्तों, ग्रास नली में किस कारण पाचन नहीं होता, ऑप्शन दे देगा, या ग्रास नली में पाचन होता है कि नहीं है, हाँ नहीं, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये सब तो ऑप्शन बनेगा दोस्तों। इसलिए हम सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं कि आप इसमें खुद क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, और इस तरह का आता है। किंतु यहाँ छोटे छोटे सेलम ग्रंथियाँ होती है, किसमें, ग्रास नली में ही ग्रंथि पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, सेलम्स। चिपचिपे पदार्थ होता है, जिसके कारण भोजन गले में चिपकता नहीं है। जो नली होता है दोस्तों वो उसके चारों तरफ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण भोजन नली में नहीं चिपकता है और सीधा अपने आगे की ओर बढ़ते रहता है। ये कर्मकुचन के अनुसार होता है। तो चलिए, आज हमने जो चीज़ आपको पढ़ाया उसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या क्या है, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।